जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। महंगाई की मार अब आम जनता को पड़ती नजर आ रही है। थाली से हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। दरअसल दिनों दिन सब्जियों के बढ़ रहे रेट के चलते अब लोगों के थालियों से हरी सब्जियां गायब होने लगी है। तो वही जो सब्जियां बाजार में आ रही हैं उसका रेट आसमान छू रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। तो वही सब्जी व्यापारी भी बढ़ते रेट के चलते कम से कम सब्जी मंगा रहे हैं। उनका कहना है कि लोकल आवक कम होने की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। गौरतलब हो कि दिनों दिन बढ़ रहे सब्जियों के रेट की वजह से आम जन परेशान होने लगे हैं। वहीं अब हालात ऐसे बन गए हैं कि धीरे धीरे लोगों के थाली से हरी सब्जी गायब होने लगा है, जिससे ज्यादातर घरों में इन दिनों सूखी सब्जी से काम चलाया जा रहा है। साथ ही आम आदमी सब्जियों का स्वाद लेने के लिए अब कीमत कम होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बाजार में जो भी सब्जियां आ रही हैं उसका पहले से ही अपेक्षा जो रेट है वो डबल हो गया है। वही अगर देखा जाए तो इन दिनों बरबटी से लेकर के लौकी और मखना तक के रेट आसमान छूने लगे हैं। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि विगत दिनों महानदी में आई बाढ़ के चलते ज्यादातर किसानों के खेत में लगी जो सब्जियों की फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। आखिरकार अब जाकर सिटी बसों को 2 साल का टैक्स माफ किया जा चुका है, जिसके चलते 15 सितंबर से 15 सिटी बसें रूट बदलेगा और किराया भी बढ़ेगा। दरअसल कई तरह के विवादों के बाद आखिरकार 15 सितंबर से शहर में सिटी बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। राजधानी में चलने वाली 67 सिटी बसों में से हर हफ्ते 15-15 के स्लॉट में अलग अलग रूट्स पर सिटी बसें चलने लगेंगी। कोरोना काल के तकरीबन 2.5 साल बाद शुरू हो रही बसों का किराया 20 से 25% तक बढ़ने जा रहा है। यानी कि आपको जो किराया है वो 1/4 वृद्धि होने के आसपास जो है आपको देखने को मिल सकता है। पंडरी बस स्टैंड भाटागांव में शिफ्ट होने की वजह से बसों के रूट्स भी अब बदल जाएंगे। रेलवे स्टेशन से भाटागांव अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल साथ ही साथ 0 पॉइंट को नए रूट में जोड़ा जा रहा है। बस स्टैंड के भाटागांव चले जाने की वजह से शहर के लोगों को रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने में दिक्कत हो रही है। बलौदा बाजार से आने वाले लोगों को भी 0 पॉइंट के पास उतारा जा रहा है, इसीलिए इन लोगों को भी नया बस स्टैंड जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। इस वजह से नए रूट जोड़े जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगले सत्र से कॉलेजों में नया पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसी वर्ष से नया पाठ्यक्रम लागू होना था, लेकिन फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा की पढ़ाई कराने के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं, मगर छत्तीसगढ़ इसमें पीछे हो गया है। राज्य में अभी तक स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम का अंतिम प्रारूप तय नहीं हो पाया है, लिहाजा इस वर्ष पुराने पाठ्यक्रम से ही पढ़ाई करी जाएगी। राज्य में राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप से पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार रोजगार मूलक पाठ्यक्रम में अभी फिलहाल देरी है। विशेषज्ञों के अनुसार बात करें तो अब अगले सत्र से ही पाठ्यक्रम तैयार हो पाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भुवनेश यादव ने बताया है कि कॉलेजों में अगले वर्ष से नए पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई कराई जाएगी। फिलहाल पुराने पाठ्यक्रम में ही अध्ययन और अध्यापन का कार्य इस वर्ष किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 2 और मौतों का मामला सामने आ रहा है। रायपुर और बिलासपुर की 2 महिलाओं ने अपना दम तोड़ दिया है। 16 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां 2 और मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। दोनों 62 साल की महिलाएं हैं, जिन्हें स्वाइन फ्लू के साथ दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी। इसी के साथ पिछले तकरीबन 1.5 महीने में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 9 पर जा पहुंची है, जबकि संक्रमितों की संख्या 161 पर जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरने वालों में एक महिला बिलासपुर जिले की थी, तो वही दूसरी महिला रायपुर जिले की ही निवासी थी। इनमें से एक को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था, तो वही दूसरी महिला का इलाज रायपुर के ही एक निजी अस्पताल में भी किया जा रहा था। उनमें कई दिन पहले स्वाइन फ्लू के संक्रमण की पुष्टि भी की गई थी। एक विशेष घटना जो है सामने आ रही है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के 7 लोग रमदहा जलप्रपात में डूब गए। पिकनिक मनाने के लिए गए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। फिलहाल ये हादसा नहाने के दौरान हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित रमदहा जलप्रपात में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पिकनिक मनाने गए 7 लोग डूब गए हैं। सभी नहाने के लिए अंदर गए हुए थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों
लोगों की मौत हो गई है तो वहीं एक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि अन्य 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। मामला कोटाडोल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न के रहने वाले 15 से 16 लोग रविवार को पिकनिक मनाने भरतपुर ब्लॉक के रमदहा जलप्रपात पिकनिक मनाने गए थे और इसमें बाद से इन्हीं में से 7 लोग दोपहर 12 बजे के आसपास नहाने के लिए अंदर गए थे, मगर जल स्तर बढ़ा होने के कारण ये हादसा हो गया। मंत्री टीएस सिंहदेव का यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अतिरिक्त 5,000-6,000 करोड़ देने की औकात सरकार की नहीं है। ये बातें कहते हुए इस वीडियो के माध्यम से टीएस सिंहदेव देखे जा सकते हैं। बाद में इन्होंने इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनता से माफ़ी मांगी है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कर्मचारी संघ के बीच का बातचीत का एक वीडियो भाजपा के नेता सोशल मीडिया में जमकर वायरल कर रहे हैं। इस वीडियो में मंत्री राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति पर अपनी बात रखते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार के पास 5-6 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की औकात नहीं है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने शब्दों के चयन में त्रुटि बताते हुए खेद व्यक्त किया है। फिर भी इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस वायरल वीडियो पर ट्वीट करके जम करके तंज कसा है। दरअसल महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारी संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री टीएस सिंहदेव से मिलने पहुंचा हुआ था। इसका कर्मचारी नेता वीडियो भी बना रहे थे और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल को बीजेपी का भी समर्थन हो रहा है। कार्यकर्ता बोले कि मांग जायज है, 1 सप्ताह से काम बंद है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हजारों लाखों कर्मचारी डीए और एचआरए की मांग को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल का 7वां दिन बीते दिन रहा। ऐसे में बात करें तो 7वें दिन हड़ताली कर्मचारियों को भाजपा का समर्थन मिल चुका है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों की मांग को जायज बताए गए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप है, फिर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। इसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जगदलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने धरना स्थल पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि कांग्रेस की सरकार कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है। इसके अलावा इधर भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने भी यही बातें कही हैं। 17 साल से 11 लोगों की मौत पर इंसाफ का इंतजार लगातार किया जा रहा है, फिर भी यहां पर न्यायिक जांच की मांग उठाई जा रही है। नक्सली बताकर सभी को एक साथ मार दिया गया था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक गांव में हजारों ग्रामीणों ने सभा का आयोजन किया। इस सभा में साल 2005 में नागा बटालियन के जवानों की गोलियों से मारे गए 11 ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई गई है। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि घटना को 17 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक न्यायिक जांच नहीं हो पाई है। गांव में विशाल रैली भी निकाली गई। लोगों ने कहा कि 17 साल बाद भी सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि साल 2005 में बीजापुर जिले में मिर्तुर थाना के चेरली गांव के इलाके में 11 ग्रामीण गाय चराने के लिए गए हुए थे। इसी बीच नागा बटालियन जंगल में पहुंच गई थी और जवानों ने सभी 11 ग्रामीणों को एक लाइन में खड़ा किया। फिर यहां पर नक्सली बताकर इनको गोलियों से छलनी कर दिया। हालांकि उस समय भी इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हल्ला बोला था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। सितंबर महीने में 13 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे और आप जो है छुट्टियों की लिस्ट चेक कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा ना हो कि आप बैंक जाएं और आपका काम अटक जाए। दरअसल अगले 3 दिनों में अगस्त का महीना खत्म हो जाएगा, माफ कीजिए अगले 2 दिनों में अगस्त महीना खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगस्त महीने में बैंक जो है 18 दिन बंद रहे। आने वाले सितंबर महीने में भी गणेश चतुर्थी और नवरात्र समेत कई त्योहार आने वाले हैं, जिनके कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई भी काम है और आप सोच रहे हैं कि अगले महीने बैंक जाकर उस काम को निपटाने का, तो उससे पहले आप छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें, जो कि 6 से लेकर के 7 से लेकर 8 सितंबर को विश्वकर्मा पूजन ओणम का छुट्टी है। इंद्र जाता 9 सितंबर, 10 सितंबर को नरवना गुरु जयंती, 11 सितंबर को रविवार, 18 सितंबर को रविवार, 21 सितंबर को श्री नारायण गुरु सामधी दिवस है, 24 सितंबर को चौथा शनिवार, 25 सितंबर को रविवार और 26 सितंबर को नवरात्रि स्थापना है।
प्रदेश में पहली बार ऐसी सड़क जितना चलेंगे उतनी ही दूरी का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक नई राह आसान करने के लिए की जा रही है। रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाले 464 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे के तहत छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। इनमें से 90 किलोमीटर की सड़क निर्माण पर राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। 25 अगस्त को शासन ने NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सड़क की सबसे खास बात यह है कि इस पर फिक्स टोल नहीं लगेगा, यानी कि आप जितनी दूरी इस रोड पर चलेंगे उतनी ही दूरी का टैक्स देना होगा। इसे क्लोज्ड टोलिंग कहा जाता है। इस 124 किलोमीटर की सड़क पर 6-7 एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे, जो मुख्य रूप से अभनपुर, आरंग, कांकेर में प्रस्तावित किए गए हैं। इसी सड़क पर केशकाल घाटी से 3 किलोमीटर की एक टनल भी प्रस्तावित है। रायपुर में एक अनोखा कार्यक्रम किया गया। LGBTQ कम्युनिटी के लोगों ने लूटी वाहवाही। श्रीदेवी के अंदाज में कलाकार नाचते गाते नजर आए। छत्तीसगढ़ में लगातार तरह तरह के मेगा इवेंट्स का आयोजन हो रहा है। ऐसे ही एक यूनिक इवेंट का आयोजन रायपुर के संस्कृति विभाग के मुक्ताकाशी मंच द्वारा किया गया, जहां राज्य के साथ साथ देश के कई लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय के कलाकारों ने अपना प्रदर्शन दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांस समुदाय के द्वारा मेगा फैशन और डांस को लोग को खूब पसंद आया। यहाँ कम्युनिटी के कलाकारों के एक साथ बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी गई। स्टेज पर ट्रांसजेंडर कलाकार उतरे को देखने वाले हैरान रह गए। छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेटी जो कि यहाँ पर बन चुकी है एग्निमा मिसेज एशिया, 47 साल की डॉक्टर रेणुका ने थाईलैंड में जीता खिताब। कहा, हमारे फीचर्स अलग, तुलना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की रहने वाली डॉक्टर रेणुका मास केरकेट्टा ने एग्निमा मिसेज एशिया का खिताब हासिल किया है। अब वे मिसेज यूनिवर्स की तैयारी में जुट गई हैं। अंबिकापुर के हॉली क्रॉस अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर रेणुका की इस उपलब्धि से पूरा परिवार काफी खुश है। उनके प्रति फ्रांसिस मास और भाई ने कहा कि रेणुका ने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। कांग्रेस को पूर्व मंत्री की सलाह निकलकर सामने आ रही है। अजय चंद्राकर का कहना है कि हाथी की लीद खरीदिए, उससे अच्छा पुट्ठा बनेगा, घोषणा पत्र से मुकर जाइए। दरअसल छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को एक सियासी सलाह दी है। अजय चंद्राकर ने गोबर खरीदी की योजना पर चंद कसते हुए कहा कि अब प्रदेश में हाथियों की लीद खरीदनी होनी चाहिए। ऐसे में अजय चंद्राकर ने मीडिया से बातचीत में ये बयान दिया है। चंद्राकर ने कहा कि हाथियों की लीद से बहुत अच्छा पुट्ठा बनेगा, यानी कि गत्ता बनता है। वैसे भी हाथी बहुत तादाद में छत्तीसगढ़ में हैं। हम तो स्वदेशी का इस्तेमाल करने को बोल रहे हैं ना। और बहुत से जानवर तो जिसकी लीद का इस्तेमाल होता है, जैसे घोड़े की लीद, बकरी की लीद, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। सभी शाकाहारी जीवों को, जानवरों को लीद खरीदना चाहिए। महापौरों का राज्यपाल को सीख निकलकर सामने आ रही है। लोगों के फोन उठाएं, पद के पीछे ना भागें। महापौर ढेबर बोले कि विकास में सांसद साथ नहीं देते। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अखिल भारतीय महापौर परिषद के सम्मेलन में शामिल हुई। बीते दिन रायपुर के एक होटल में इस सम्मेलन का समापन किया गया। इस दौरान देश भर के आए महापौरों के साथ राज्यपाल ने एक याद साझा की। उन्होंने पिछले निगम चुनाव में चुनकर आए पार्षदों से मुलाकात के दौरान किस्सा शेयर करते हुए कहा कि मैंने सभी से नए कर आए प्रतिनिधियों से कहा था कि आप अपना मोबाइल फोन 24 घंटे ऑन रखें। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।